क्या इसहाक डार वज़ीर ख़ज़ाना बन सकेंगे? उनको वज़ीर ख़ज़ाना बनना चाहिए या नहीं, इस मामले में इस्टेब्लिशमेंट दो ग्रुपों में तकसीम हो गई। इसहाक डार का वज़ीर ख़ज़ाना बनने के हवाले से पाकिस्तान इलेक्शन कमीशन ने फैसला महफूज कर लिया। ऐसे क्यों किया गया? इसहाक डार की कामयाबी की सूरत में हमारी सुबकी होगी कि हम इनको चोर, करप्ट और सारा कुछ कहते थे और आज फिर से वज़ीर ख़ज़ाना बना दिया। ये इस्टेब्लिशमेंट के अंदर मुख्तलिफ आरा पाई जाती हैं। अगर इसहाक डार नाकाम हुए तो ऐसी सूरत हाल के पेश नज़र वो हुकूमत को भी अपने साथ बहा कर ले जाएंगे। क्या इसहाक डार वज़ीर ख़ज़ाना बन सकेंगे कि नहीं, और इस्टेब्लिशमेंट के कौन से दो ग्रुप आपस में तकसीम हैं इनके मामलात के ऊपर, और पाकिस्तान इलेक्शन कमीशन ने फैसला महफूज जो किया उसकी रोशनी में क्या होगा, आज इसके ऊपर बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं गोरख धंधा, और आज मैं जब आपसे मुखातिब हूँ तो आज तारीख है 26 सितंबर 2022। इसहाक डार साहब के वज़ीर ख़ज़ाना बनने के गोरख धंधा के ऊपर आज बात होगी, और इनको पाकिस्तान वापस आज लुटन टाउन से वज़ीर आज़म के साथ खुसूसी तैयारे में बैठ के पाकिस्तान रवाना हो चुके। कुछ ही देर में वो पाकिस्तान पहुंच जाएंगे। इससे कबल भी जब वो बरतानिया आए थे अचानक, तो उस वक्त भी एक वज़ीर आज़म के साथ खुसूसी तैयारे में आए थे, फिर वापस नहीं गए थे, बीमार हुए, सारी चीज़ें हुई। मैंने खुद इसहाक डार साहब के साथ तकरीबन 6 टॉक शो किए गोरख धंधा, जिसमें बेशुमार चीज़ों को समझने का और देखने का मौका मिला। अब इसहाक डार साहब की पाकिस्तान आमद के ऊपर भी एतराज़ात थे इस्टेब्लिशमेंट के दो ग्रुपों में। सिर्फ जनरल कमर जवेद बाजवा आर्मी चीफ चाहते थे कि इसहाक डार वापस भी आएँ, और सिर्फ वही चाहते हैं कि वो वज़ीर ख़ज़ाना बने। जो दूसरा ग्रुप है, जो निचली सतह के ऊपर लोग हैं, वो कहते हैं कि इनको अगर वज़ीर ख़ज़ाना बनाया तो फिर हमारी ही बातों की नफ़ी होगी, क्योंकि हमने ही कहा था कि ये चोर हैं, इन्होंने मुल्क का बेड़ा गर्क किया, इनका हमने ही पासपोर्ट कैंसिल करवाया, ये मफरूर रहे, वापस आए कोई नहीं, अब केसेस ख़त्म हो गए हैं, तो इनको वज़ीर ख़ज़ाना बनाने से हमारे मौक़िफ़ की जो है वो नफ़ी होगी। जब ऐसे कहा गया तो दोनों ग्रुपों के दरमियान क्या डिस्कशन हुई, ये मैं जुमले रखता हूँ आपके सामने। इसमें एक ग्रुप है जनरल कमर जवेद बाजवा साहब अकेले, और बाकी जो हैं वो आपस में डिस्कस कर रहे थे। अगर इसहाक डार को वज़ीर ख़ज़ाना बनाया गया तो इससे हमारे मौक़िफ़ को झटका लग सकता है, एक ग्रुप ने ये कहा। फिर कहा गया कि मौक़िफ़ को तो झटका पहले से लग चुका है, अब हमारी साख इतनी अच्छी नहीं है। जब केसेस वालों को हुकूमत दे दी तो फिर इसहाक डार को भी आखिरी ऑप्शन के तौर पे इस्तेमाल करके देख लें। अगर इसहाक डार से हालात काबू ना हुए तो फिर क्या हल होगा, ये इस्टेब्लिशमेंट के एक रुकन ने सवाल उठाया। हल की तरफ भी काम जारी है। अभी पहले इसको देखें जो शहबाज शरीफ कह रहे हैं। शहबाज शरीफ यही कह रहे हैं कि इसहाक डार साहब को वज़ीर ख़ज़ाना बनाया जाए, हमें मौका दिया जाए, ये हालात बेहतर कर लेंगे। शहबाज शरीफ और पीडीएम इसहाक डार के लिए बाजिद है, हमें एक मौका देना चाहिए। क्या इसहाक डार से इत्मीनान का रिश्ता दोबारा कायम हो सकेगा? इस्टेब्लिशमेंट के ग्रुप ने सवाल उठाया कि जिनको हमने निकाला, सब चीज़ें की, क्या उनसे दोबारा हमारा जो रिश्ता है, तल्लक है, वो बहाल हो पाएगा? इसहाक डार और नून लीग कुछ भी कर लें, कहीं ना कहीं बच बचा कर आखिरकार वो अपने कारोबार को ही तहफ़्फ़ुज़ देंगे। ये भी जो इस्टेब्लिशमेंट का ग्रुप था उसने सवाल उठाया। आर्मी चीफ साहब चाहते हैं इसहाक डार साहब वापस आएँ आगे, वो ही सिर्फ चाहते हैं कि इनको वज़ीर ख़ज़ाना बनाया जाए, बन जाएंगे, ये हम आपको खबर दे रहे हैं। इलेक्शन कमीशन ने जो लड़ती तलवार इनके ऊपर रखी वो ये है कि ये बैरून मुल्क रहे, सेनेट का हल्फ उठाना होता है 60 डेज़ के अंदर, 2 महीने में, वो उन्होंने किया नहीं। फिर एक आर्डिनेंस भी जमा हुआ था, उसकी रोशनी में जो फैसला महफूज किया गया है। अब होगा क्या, इसहाक डार साहब हल्फ उठा लेंगे, वो वज़ीर ख़ज़ाना बन जाएंगे। 1 महीने से 1.5 महीना देखा जाएगा कि क्या इसहाक डार साहब जो हैं वो मुल्क की मैशत जो है वो उसको ठीक कर पाए या नहीं। वो ज़ाहिर है 98 की तरह बड़े जो मगरमच्छ हैं, जो बिलियनेर हैं, मलिक रियाज साहब हो गए, मियां मनशा हो गए, दिगर लोगों को वो कहेंगे पैसा इन्वेस्ट करें, डॉलर लगाएं मार्केट में, स्टॉक एक्सचेंज ऊपर जाएगा, रुपये की वैल्यू बढ़ेगी, डॉलर जो है वो कमज़ोर होगा। तो अभी जो चीज़ें चल रही हैं उसमें 70 से 80 रुपये डॉलर के मुकाबले में रुपीस जो है वो मजबूत हो जाएगा। तो अगर ऐसी चीज़ें हो गई तो फिर तो इनके लिए चीज़ ठीक रहेगी कि इन्होंने मैशत को ठीक किया, और इस चीज़ को वो आगे कैश भी करवाएंगे, और इसी बहाने हुकूमत कुछ अर्सा आगे बढ़ेगी। अगर इसहाक डार साहब भी इस महंगाई के ऊपर, इस माशी अदम इस्तेकाम के ऊपर अमल न कर पाए, बेहतरी न ले पाए, तो ये अपने साथ साथ जो बाकी हुकूमती वज़रा और हुकूमत पूरी है, ये भी इनके साथ
बह जाएगी। मगर इसहाक डार कॉन्फिडेंट हैं, शहबाज शरीफ डबल माइंडेड थे। नवाज शरीफ साहब की सबसे बड़ी ख्वाहिश थी कि इसहाक डार साहब वापस जाएं। मरियम की बहुत बड़ी ख्वाहिश थी, इससे कबल भी हमने आपको खबर दी थी कि मिफ्ता इस्माइल जाने वाले हैं, इसहाक डार साहब जो हैं वो वापस आएंगे। अब अगर ये चीज़ें हो गई माशी एतबार से बेहतर, तो ऐसी सूरत हाल के पेश नज़र इनकी हुकूमत फिल वक्त आगे चलेगी चंद माह। अगर ना चीज़ें ठीक हो सकी 1-1.5 माह तक, तो फिर इनको डेफिनेटली इलेक्शन की तरफ जाना पड़ेगा। डू एंड डाई की पोजीशन होगी इसहाक डार साहब के लिए, और इनको बचाने वाले सरमायाकार ही होंगे जो इनकी पूरी लॉबी है। अगर ये अपनी सलाहियतों को बरकरार लाते हुए चीज़ों में बेहतरी ला सके तो हुकूमत जैसे कहा आगे बढ़ेगी। इनके केसेस ख़त्म होने के लिए इनको हुकूमत देर पा चाहिए। अब देखना ये होगा कि जब इसहाक डार साहब अपनी पोजीशन संभालेंगे, चीज़ें करेंगे, तो उसके बाद किस तरफ हालात जाते हैं मुल्क के माशी, और इमरान खान का इसहाक डार साहब के पाकिस्तान पहुंचने के ऊपर क्या रिएक्शन और क्या रद्द अमल आएगा। ताहम इसहाक डार साहब इस वक्त पीडीएम की हुकूमत के लिए और ख़ासकर नून लीग के मुस्तकबिल के लिए रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं। अगर बतौर वज़ीर ख़जाना हल्फ लेने के बाद उन्होंने मैशत को संभाला दे दिया, तो फिर तो इनकी बल्ले बल्ले और इनकी हुकूमत के पास ये जवाज़ होगा कि हमने डॉलर को मुकाबले में रुपये को मजबूत किया, हमने मैशत जो थी उसको बेहतरी की तरफ लाया। अब निगरान सेटअप बनेगा, इलेक्शंस होंगे और उसमें जाके अपनी कारकर्दगी पब्लिक के सामने रखेंगे और उसको कैश करवाएंगे। सबसे बड़ा फ़ायदा उसमें ये, और ये रिस्क फैक्टर इसलिए लिया गया कि जो मरियम नवाज़ के केसेस हैं और नवाज शरीफ साहब के केसेस हैं, जब तक जितना अरसा लंबी हुकूमत चलेगी उसका फ़ायदा ये होगा कि हम इनके केसेस को ख़त्म करवाने के लिए एक मोमेंटम बनाएंगे, और उसके लिए हमें हुकूमत चाहिए। तो अब देखते हैं कि इसहाक डार साहब की कारकर्दगी कैसी है। वो वज़ीर ख़जाना आपको खबर दे रहे हैं कि आर्मी चीफ ने मंजूरी दे दी कि वो वही वज़ीर ख़जाना बनेंगे, पाकिस्तान भी आपके पास पहुंच जाए, तो फिर ये सारा अमल जो होगा इसके फ़वाइद क्या होंगे और नाकामी की सूरत में नुकसानात भी आपने जान लिए। अपना फीडबैक दीजिए, अपना ख्याल रखिए। तो फिर अगले एपिसोड में आपसे बात होगी। आप देख रहे हैं गोरखधंधा अब्रार कुरैशी के साथ।